मुख्तार की मौत या हत्या, नई बात आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल, खुलासे से मचा हड़कंप। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत के साथ उसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक भी मानी जाए तो आगे मुख्तार का वो प्रार्थना पत्र आ जाता है, जिसमें उसने कुछ दिन पहले जेल के अंदर धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन देने की बात कही थी। इन्हीं सब के बीच अब मामले में नई बात सामने आई है। तो क्या कुछ हुआ है, नया खुलासा, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रोज नई बातें सामने आ रही हैं। माफिया के परिवार वाले इसे मौत नहीं मानकर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं ये भी सामने आया है कि मुख्तार को पेट की तकलीफ थी और इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जब भी कोई डॉक्टर उसे देखने जेल जाता था तो वो अपने दोनों हाथ पेट पर रखकर कहता था, इसका कुछ करो डॉक्टर साहब, ये पेट तो लगता है जान ही लेकर छोड़ेगा। मुख्तार अंसारी के बयान से लगता है कि मुख्तार को पेट की समस्या थी और इस बारे में वो बखूबी जानता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ पेज वायरल हो रहे हैं। वायरल रिपोर्ट में मृत्यु का कारण शॉक और एमआई यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इन्फ्रैक्शन दिखाया गया है। मेडिकल में शॉक का मतलब ब्लड प्रेशर का कम हो जाना है, एमआई का मतलब हार्ट का एक हिस्सा पीला पड़ जाना है। सामने आया है कि मुख्तार अंसारी के हार्ट का लगभग 2/1.5 सेंटीमीटर हिस्सा पीला पड़ गया था। उस पीले हिस्से में ब्लड के क्लॉट पाए गए थे। इसी से मौत की वजह माइटोकॉन्ड्रियल इन्फ्रैक्शन दिखाई गई है। इसके अलावा आंतें भी फूली हुई मिली है, साथ ही साथ बाएं कान से खून आना भी दिखाया गया है। मौत की वजह साफ, जहर के आरोप पर बिसरा प्रिजर्व। मुख्तार अंसारी की मौत का कारण साफ होने के बावजूद धीमा जहर देने के आरोपों के मद्देनजर बिसरा प्रिजर्व करके रखा है, सेव करके रखा है। पोस्टमार्टम के पैनल में शामिल डॉक्टरों ने शरीर को 5 ऑर्गन का बिसरा प्रिजर्व कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस इस बिसरा को लैब में जांच के लिए भेजेगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये बिसरा प्रिजर्व क्या होता है। किसी भी दुर्घटना, हादसे या फिर हत्या जैसे मामले में जब पुलिस को मौत का कारण अस्पष्ट होता है, साफ नहीं होता है या फिर संदेह हो, तब मृतकों के शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसे पुलिस विभाग की भाषा में बिसरा कहा जाता है। बिसरा प्रिजर्व करते समय मृतक का लिवर, हृदय, स्मीडल और किडनी का हिस्सा एक बोतल में सुरक्षित किया जाता है। वहीं मुख्तार की मौत से करीब एक हफ्ते पहले माफिया मुख्तार ने अधिवक्ता के जरिए बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में प्रशासन पर धीमा जहर देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के मद्देनजर प्रशासन ने पोस्टमार्टम में मृत्यु की वजह स्पष्ट न होने के बावजूद शव का बिसरा प्रिजर्व किया हुआ है। बिसरा प्रिजर्व में शरीर के 5 ऑर्गन को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि पैनल में शामिल डॉक्टरों ने बिसरा को पुलिस को सौंप दिया है। इस संबंध में शहर कोतवाल अनूप दुबे ने बताया कि बिसरा को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम की तस्वीर वायरल, सवालों के घेरे में तस्वीर। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात मौत हो गई थी। पिछले कई दिनों से मुख्तार की तबीयत खराब चल रही थी। इससे पहले भी जेल में मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के बाद मुख्तार को वापस जेल भेज दिया गया। गुरुवार को अचानक फिर से मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे मंडली कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात करीब 10:30 प्रशासन ने मुख्तार की मौत की पुष्टि कर दी थी। वहीं मुख्तार की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो पोस्टमार्टम हाउस से खींची गई बताई जाती है, मगर ये फोटो किसने खींची, किसके लिए खींची और कब खींची, ये सभी सवालों के घेरे में है। अब आपको बता दें कि पोस्टमार्टम में मुख्तार का बेटा, बहू और परिजन मौजूद थे। मुख्तार बिना कपड़े के कमर से ऊपर तक स्पष्ट फोटो पोस्टमार्टम हाउस में पास से खींची गई है। फोटो खींचने का जरूर कोई विशेष मकसद था। बताया जा रहा है कि ये फोटो मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी तक भेजने के लिए खींची गई थी, मगर सोशल मीडिया पर वायरल किसने की, ये भी जांच का विषय है।
अफशा फरार चल रही है और गिरफ्तारी के डर से वो अपने पति को आखिरी बार तक नहीं देखने आई। वहीं शुक्रवार रात 1:15 पर मुख्तार का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के पैतृक घर फाटक पहुंचा था। 9 घंटे शव घर पर रहा। पूरी रात रखे जाने के बाद सुबह 6 बजे उसे निकाला गया और परिवार करीबियों ने आखिरी बार चेहरा देखा। फाटक से जनाजा उठाने से पहले बेटे उमर ने मुख्तार अंसारी की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। मुख्तार अपनी मूंछों पर ताव देने के लिए मशहूर था। उमर अंसारी बांदा से अपने पिता के शव वाहन के साथ लाया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो अपने पिता मुख्तार अंसारी की मूंछों को ताव देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद कालीबाग के कब्रिस्तान में करीब 24 घंटे पहले खोदकर तैयार की गई 6.6 फुट लंबी और 5 फुट गहरी और चौड़ी कब्र में मुख्तार को दफना दिया। मालूम हो तो मुख्तार लंबे समय से जेल में बंद चल रहा था। परिजनों ने दावा किया है कि मुख्तार की मौत जेल में दिए गए जहर की वजह से हुई है। मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने भी कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को मारकर रास्ते से हटाया गया है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को मारकर रास्ते से हटाया गया, समय आने पर हम इस बात का पुख्ता सबूत देंगे कि उन्हें जहर देकर मारा गया। बता दें कि मरने से पहले कई बार मुख्तार अंसारी ने धीमा जहर देने की भी शिकायत की थी। तो वहीं अफजाल ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अफजाल ने यह भी कहा कि 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। अधीक्षक ने कहा कि इसीलिए भेजा गया क्योंकि डॉक्टर ने सुझाव दिया था। सुबह 3 बजे हमें मैसेज मिला कि मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर है। सांसद ने दावा किया कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दिया गया। 5 मिनट की मुलाकात के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया था और इस वजह से वो बेहोश हो गए थे। अफजाल ने यह भी कहा कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, वो बेहोश हो गए थे और उसी हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक आई है, तो वहीं दूसरी तरफ अंसारी के परिवार का आरोप है कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सीबीआई जांच की बात कही है। मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है और ना ही ये सही रहेगा, क्योंकि वो राज्य की अभिरक्षा में था और उसने न्यायालय में ये आरोप लगाया था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उसकी हत्या की जा सकती है। ऐसे में किसी भी तरह का संदेह मिटाने के लिए राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजे और जल्द से जल्द इस मामले पर सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच में सारी बात निकल कर सामने आ जाएगी। ऐसे में लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है कि और उस शक को खत्म करना भी बहुत जरूरी है। राज्य सरकार का स्टैंड है कि वो कानून के शासन में विश्वास रखते हैं और उसे क्लियर करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। ऐसे में अगर जांच होती है तो उसमें क्या निकल कर आता है ये तो वक्त बताएगा। वहीं मुख्तार की मौत के साथ साथ एक सवाल और भी उठ रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी के हजारों करोड़ के साम्राज्य को कौन संभालेगा? काले साम्राज्य का अगला वारिस कौन होगा? उसकी मौत के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है। करीब 19 साल से जेल में रहकर मुख्तार देश भर में अपने नेटवर्क के जरिए साम्राज्य को संभाल रहा था। साम्राज्य से जुड़े कई राज उसके साथ ही दफन हो गए हैं। 75,000 की नामी मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी फरार चल रही है। बड़ा बेटा विधायक अब्बास अंसारी जेल से इसे संभालेगा या फिर छोटा बेटा उमर बाहर से धंधे की कमान थामेगा, ये आने वाले समय बताएगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में उसके जनाजे में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी, उसके बाद परिवार के लोग अलर्ट मोड पर हैं। अफजाल अंसारी ने तो गाजीपुर डीएम के साथ ही बहस शुरू कर दी थी। हालांकि मुख्तार परिवार पर अभी भी सरकार की टेढ़ी नजर है। काली कमाई पर लगातार कार्रवाई जारी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।